brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। एक दुल्हन है, बकायदा शादी होती है, शादी के बाद अपने पति के साथ रहने यानी ससुराल में जाती है। धूमधाम से उसका स्वागत होता है, जैसे नई नवेली दुल्हन का हर घर में स्वागत होता है। नाम अनुराधा है। स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अनुराधा शादी के बाद अपने ससुराल में और शादी के दरमियान भी वो कैसे कितनी खुश नजर आ रही है, अपने पार्टनर के साथ दिखाई दे रही है। तमाम आपको तस्वीरें दूसरे स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अनुराधा जितनी सरल और सीधी इन वीडियो में आपको दिखाई दे रही है, उतनी थी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 25 से ज़्यादा शादियां उसने सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों में की थी। आप सोचिए, 6 से 7 महीने में, यानी एक महीने में उसका अगर ये भी रिकॉर्ड भी देखेंगे तो एक महीने में लगभग उसकी 2 से ज़्यादा शादियां वो करती थी। इस तरह से 7 महीने में उसने 25 शादियां की और कोई भी शादी उसकी टिक नहीं सकी। आखिर क्या थी वजह और क्यों ये शादी टिकती नहीं थी, और अनुराधा को चाहिए तो चाहिए क्या था जिसकी वजह से वो लगातार एक दूल्हे को छोड़ती थी, फिर दूसरी शादी रचाती थी। और ऐसा नहीं कि तुरंत इमीडिएट वो शादी रचा लेती थी, ढूंढती थी, बाकायदा रिसर्च करती थी, फोटो तस्वीरें अपनी साझा करती थी, मीटिंग होता था, मीटिंग में अपने पेरेंट्स के साथ वो मिलने भी जाती थी और इसके बाद वो फिक्स होता था कि इस लड़के से शादी करेगी। इसी कड़ी में आपको बता दें कि विष्णु नाम के लड़के जो भोपाल के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले थे, इनसे इनके शादी की बात चल रही थी। होता यूं है कि बात चल रही थी अप्रैल के महीने में विष्णु की कि उनको शादी करनी है। अब विष्णु को एक सुनीता और पप्पू मीना नाम के शख्स से उनकी मुलाकात होती है, क्योंकि ये लोग शादी करवाते हैं तो इनके पास वो जाते हैं और इनकी मुलाकात होती है, जिसमें लोगों ने कहा था कि अगर आप इनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि विष्णु की शादी की जिक्र चल रही थी तो उन्हें शादी करनी थी, जिसकी वजह से वो मिलने जाते हैं सुनीता और पप्पू मीना से। अब वहाँ उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बताते हैं कि उन्हें शादी रचानी है। इस दरमियान क्योंकि वो लोग एक काइंड ऑफ मैट्रिमोनियल साइट्स जैसे होते हैं, तो उनके पास भी कई ऐसे फोटोज ये सब होते हैं शादी करने के लिए, तो वो दिखाने लगते हैं कि देखिए तमाम लड़कियों की फ़ोटो है। उनमें से आपको बता दें कि एक लड़की उनको पसंद आ जाती है। और विष्णु कहते हैं कि ये लड़की मुझे अच्छी लग रही है, मैं इससे मिलना चाहूँगा। और विष्णु अकेले नहीं गए थे, आपको बता दें कि उनके घर से उनकी मम्मी भी उनके साथ थी। अब विष्णु मिलने जाते हैं, उस लड़की से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें कहते हैं कि ये लड़की मुझे पसंद है, जिसका नाम अनुराधा था। अब मिलने के लिए अनुराधा को बुलाया जाता है। अब डेट फिक्स होती है, टाइमिंग फिक्स होती है, जिसके बाद अनुराधा और विष्णु मुलाकात के लिए आते हैं। पहली मुलाकात होती है, इन्हें लगता है कि लड़की ठीक है, विष्णु के परिवार को लगता है कि इनका आगे हो सकता है कुछ हो, जिसकी वजह से विष्णु और लड़की दोनों आपस में बातचीत करते हैं और दोनों राजी हो जाते हैं कि उन्हें शादी करनी है। 20 अप्रैल का वो दिन चुना जाता है, जिसके बाद डिसाइड होता है कि ये दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। विष्णु बकायदा दूल्हे के भेष में, यानी दूल्हे के रूप में वो तैयार होते हैं, शेरवानी पहनते हैं, पूरा जोड़ा पहनते हैं दूल्हे का, और वो पहुंच जाते हैं कोर्ट में। दूसरी ओर आपको बता दें कि अनुराधा भी अपने परिवार के साथ वहाँ दुल्हन की पूरी दुल्हन की तैयारी में आती है, दुल्हन के कपड़े में सज धज कर, और वहाँ पर आती है। दोनों का वहाँ पर कोर्ट मैरिज होता है और इसके बाद विदाई होकर वो अपने घर आ जाती है, यानी भोपाल में। अब भोपाल के शिवनगर चोला, बता दें कि यहाँ पर इनका ठिकाना मिलता है। ये शादी करके आती है विष्णु के घर पर। तकरीबन आपको बता दें कि 20 अप्रैल को शादी होती है। नई नवेली दुल्हन का घर में स्वागत होता है, इनका जो भी रस्में होती है, रिचुअल्स होती है, वो निभाई जाती है। इसके बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे चलती है वैसे उनके घर में वो आमतौर पर रह रहे थे। इसी दरमियान आपको बता दें कि 2 मई को विष्णु जब सोने जाते हैं तो वो जब उठते हैं, रात में उठते हैं, उनकी नींद नहीं खुलती। उनका कहना था कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो उन्होंने ऐसा खा लिया जिसकी वजह से उन्हें नींद गहरी आ रही थी। अमूमन विष्णु का कहना था कि रात में वो गहरी नींद में नहीं सोते थे, जिसकी वजह से चहल पहल कुछ भी होता था, छोटी मोटी चीज़ें भी होती थी तो उनकी आँख खुल जाती थी। 2 मई की बात है। 2 मई को क्या होता है, उनके घर में रोज़ की तरह ये लोग खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं और विष्णु भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इसी दरमियान रात को उनकी नींद खुलती है।
जब रात को वो वॉशरूम के लिए उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो पार्टनर है यानी वाइफ है वो उनके बगल में नहीं है। विष्णु पूरे घर में ढूंढते हैं तो उनकी वाइफ अनुराधा कहीं दिखाई नहीं देती। इस पे उनकी नज़र अचानक जाती है तो देखते हैं कि जो कबर्ड होता है उसका लॉकर खुला हुआ था। जब वहाँ जाते हैं आधी नींद में होते हैं, वो जाकर लॉकर के यहाँ देखते हैं तो उसमें से ज्वेलरी जो थी और पैसे थे और घर में जो मोबाइल थी वो सारे गायब थे। अब डाउट होता है कि क्योंकि उनकी वाइफ थी नहीं घर में और घर में चोरी हुआ था। अब वो जाते हैं 3 मई को शिकायत दर्ज कराते हैं सवाई माधोपुर के मन टाउन थाने में। वहाँ पर जाकर मुकदमा दर्ज कराते हैं जिसमें कहते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो घर पर नहीं मिल रही है और उनके घर से कुछ पैसे, ज्वेलरी और मोबाइल भी गायब है। इस पर पुलिस मामले की जांच करती है, तफ्तीश करने लगती है तो पता फ़ोन नंबर खंगालती है जिसमें विष्णु नंबर देता है कि उनकी वाइफ का नंबर क्या है। तो नंबर फ़ोन रिंग होता है लेकिन उठता नहीं है वहाँ से। तो पुलिस अपने वे में इस केस को ट्रेस करने की कोशिश करती है कि आखिर माजरा है क्या। अब क्योंकि अनुराधा का फ़ोन लगातार वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और कुछ ही टाइम बाद वो स्विच ऑफ हो जाता है। अब अनुराधा को ढूंढते हैं, कोई कुछ सुराग नहीं मिलता। अब विष्णु को समझ आ जाता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब पुलिस को वो पूरी चीज़ें बताता है कि उनकी शादी कैसे हुई थी, वो अनुराधा से कैसे मिले थे, ये तमाम चीज़ें वो बताते हैं पुलिस को, जिस पर पुलिस को संदेह होता है कि ये जितना आसानी से ये शादी हुई थी उतनी आसान ये दुल्हन नहीं थी। अब पुलिस अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाती है जिस पर पुलिस ये करती है कि जिस तरह से विष्णु की शादी हुई थी उसी तरह से वो एक कांस्टेबल को सेट करते हैं और उस कांस्टेबल की शादी रचाने के लिए सिविल ड्रेस में वो पहुंचते हैं उसी एजेंट के पास, यानी जिसने विष्णु की शादी कराई थी उनके पास पहुंचते हैं, सुनीता देवी के पास, और उनसे कहते हैं कि इनका शादी रचाना है। इसके बाद वो तमाम तस्वीरें दिखाने लगती हैं। अब हैरानी की बात यह है कि इस बार भी सुनीता देवी जो तस्वीरें दिखा रही थी उनमें फिर से अनुराधा शामिल थी। अब पुलिस को ये बात खटकती है लेकिन पुलिस वहां तक कुछ नहीं बोलती क्योंकि पुलिस को भनक तो लग गई थी कि चीज़ें क्या हो रही थी। अब पुलिस उसे उठाती है, सुनीता देवी से आगे कुछ नहीं कहती, मिलने के लिए बुलाती है, तमाम ऐसी चीज़ें करती हैं जिसके बाद कांस्टेबल की मुलाकात अनुराधा से हो जाती है। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है अनुराधा उसे धर दबोचती है और जब उसे पकड़ती है तो पूरे मामले का खुलासा होता है कि आखिर अनुराधा 2 मई को उस घर से, यानी लगभग शादी के 14 दिन बाद घर से फरार हो गई थी। तमाम चीज़ें गायब थी। वो कोई और नहीं बल्कि ये दुल्हन ही थी। दुल्हन ही उस घर से सब तमाम चीज़ें लेकर गई थी। जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि ये पहली शादी उसकी नहीं थी, इसके पहले भी उसने कई लोगों से शादी की थी। और हैरानी की बात यह है कि पहली बार मामला पुलिस तक पहुंचा था क्योंकि वो इतने आसानी से और इतने इजी वे से ये लोग चीज़ें कर रहे थे कि कोई भी पुलिस तक पहुंच नहीं पाता था, जिसकी वजह से पुलिस तमाम तरह की कोशिश करता है और जाल बिछाती है, जिसके बाद इस तरह से दोनों पकड़े जाते हैं। अब पुलिस में पूछताछ में खुलासा होता है कि अनुराधा जो है यूपी के महाराजगंज की रहने वाली है। वहां पर उसका पति यानी विशाल वो शादीशुदा है, लेकिन ये बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत इस तरह से लोगों को जाल में फंसाते थे और इस गिरोह पूरा ये नेक्सस था, नेक्सस के थ्रू ये अपना ऑपरेट करते थे। रहने वाले यूपी के थे लेकिन धांधली जो कर रहे थे मध्य प्रदेश में कर रहे थे। इस पूरे मामले पर दूल्हे ने क्या कहा और उनकी माता ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मेरा नाम विष्णु शर्मा है। विष्णु, ये शादी का क्या मामला था, कब हुई थी शादी तुम्हारी? ये हमने पार्क से पप्पू दलाल दोबारा थ्रू 19 तारीख को हमने कोर्ट में शादी थी। वार शनिवार था, उसने कोर्ट में रजिस्ट्रेट वो करवा कर 19 को शादी कर वो हमारे साथ 20 तारीख यहाँ पर लिया है। 20 तारीख को हमने हिंदू रीति रिवाज से शीतला माता मंदिर में फेरे खाए। आसपास के सब लोग थे, उसमें पंडित जी द्वारा फेरे खाने हम यहाँ पर 20 तारीख को यहाँ पर लिया है। मेरे साथ वो अच्छा हो रहा उसका, हमको महसूस नहीं हुआ कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, वो भग जाएगी या कुछ होगा हो रही। और वो मेरे साथ हमारे यहाँ 14 दिन रही और किसी को पता नहीं चला कि ऐसा महसूस करके ऐसे लूट के ले। कब भग के गई वो भग के गई 3 तारीख को। जब आपको पता नहीं लगा? हमको पता नहीं लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं सोता कम हूँ, रात में जगता रहता था, कभी क्या पेशाब करने, कभी पानी पीने। परंतु उसने मुझे पता नहीं ऐसा क्या किया जो मैं ठेला लेकर आया जो 11:30 बजे करीब खाना खाया मैंने। 11:30-12 बजे के बीच में मुझे ऐसी नींद आई जैसे किसी ने कुछ खिला पिला दिया, ऐसा महसूस हुआ। घर के सभी
12:30 बजे करीब सभी सो गए थे। अभी वो लड़की से तुम्हारी बात भी हो रही है? अभी वो मेरी लड़की से बात भी हो रही है, मेरे फ़ोन से ही बात हो रही है और अब भी वो बात करती है। और ऐसा अब भी वो, मैंने पूछा उससे क्यों गई तो वो ये बताती मैं जाने का नहीं था पर मेरा टाइम ऐसे कुछ बताती हो। ये हमारे को महावीर पार्क के अंदर है ना, जो हमको बुलाता था ये लड़की देखने के लिए, पप्पू दलाल। उसने बात कर ली और ये लड़की पसंद आई और हमको उसने शादी का ये मैंने चीज़ें जो मेरे पास थी लड़की के लिए, टीका, मंगलसूत्र, पायजेब और अंगूठी, ये हमने उसको। कितने दिन रही बहू आपके साथ? 15 दिन। अच्छा, उसके बाद चली गई? हाँ। तो अब क्या डिमांड क्या है, मांग क्या है सरकार से, पुलिस से? वह हमारा कुछ नहीं चाहिए, पप्पू मीणा को पकड़ा जाए और हम तो गरीब आदमी हैं और हमारे जो सामान है वो दिलाया जाए और 2 लाख रुपए दिलाई जाए, बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हम तो गरीब आदमी है साहब। आपको बता दें कि पुलिस ने भोपाल के शिवनगर चोला जिले से आरोपी जो दुल्हन है उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसके पति भी वहां मौजूद थे, जिसके बाद दोनों से खुलासा होता है कि ये 7 महीने में 25 शादियां कर चुकी है और सभी जो 25 दूल्हे थे उनके घर से नकदी, ज्वेलरी और तमाम ऐसे जो वैल्यूएबल चीज़ें थी वहां से गायब कर देती थी और ये वापस से अपने दूसरे टारगेट पर सेट करने के लिए वापस से लगभग 10 से 15 दिन में ये कांड कर देती थी। अब इस पूरे मामले में विष्णु जो हैं उनका कहना है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि इस शादी के बदले में उन्होंने जो मीडिएटर थे यानी सुनीता और पप्पू, उन्हें 2 लाख रुपए कैश दिए थे। इसके साथ ही जो चीज़ें गायब हुई थी उनका वो डिमांड कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें उनकी गई है वो वापस लौट जाए और लौट उनके पास उनके घर पे आ जानी चाहिए। और इसके साथ ही अब आप सोचिए कि एक दुल्हन जो किसी भी लड़के के लिए या किसी भी पार्टनर के लिए नई नवेली दुल्हन होती है, वो तमाम अपने सपने सजाते हैं और इस तरह से अगर किसी को फंसाया जाता है तो सोचने वाली बात है कि समाज में हमारे किस तरह के लोग रह रहे हैं और किस तरह की सोच रख रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा जो नेक्सस है इनका, कई नाम सामने आए हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और मेन जो 4 लोग थे यानी जो फोटोज एंड ऑल दिखाते थे, अरेंजमेंट करते थे, इसके साथ ही दूल्हा दुल्हन जो यानी अनुराधा और उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इनके नेक्सस के थ्रू ही इस तरह से ये टारगेट सेट करते थे और लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे।